हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। 3 वीडियो हमने बीओई के कवर कर दिए। पहले में पूरा थियरी था, सेकंड में केसेस था, 7 केस। वो आपको बहुत लॉजिक से करना है। जब तक आपको वो नहीं समझेगा, सम्स में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और लास्ट लेक्चर में हमने 3 सम्स भी कर लिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल। Anita sold goods to Neeta for rupees 33,500 on 8 May 2019। समझो अब अनीता के बुक में जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। तो पहला जर्नल क्या आएगा? नीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का सेल्स है? 33,500 बराबर। और डेट क्या है? 8 मई। आगे क्या बोला है? ऑन द सेम डे अनीता ड्रॉज अ बिल ऑफ रुपीज 22,500 ऑन नीता फॉर 4 मंथ्स। तो बिल कितने का बना? 22,500 का बिल ड्रॉ किया और एक्सेप्ट किया नीता फॉर 4 मंथ, एक्सेप्टेड बाय नीता। तो बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड का एंट्री क्या आएगा? 8 मई को बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नीता अकाउंट बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। आगे क्या बोला है? ऑन 4 अप्रैल 2019 अनीता, अनीता मतलब कौन? हम लोग, ड्रॉवर, सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन याद है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। हमारे पास से बिल चला गया और डेबिट क्या हुआ? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 22,500 22,500। अब क्या बोल रहे हैं आगे? ए बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड अनीता पेड बैंक चार्जेस 200। स्टूडेंट्स, बिल क्या हो गया? ऑनर्ड। ऑनर्ड हुआ मतलब अपने पास पैसा आएगा, हाँ के ना? और बिल रिसीवेबल तो पहले ही क्रेडिट हो चुका है, तो क्रेडिट क्या आएगा? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो पॉइंट टू बी नोटेड, बिल सेंड फॉर कलेक्शन 22,500 से डेबिट था, इसलिए 22,500 से हमने क्या किया? क्रेडिट। अब बैंक ने 200 रुपया चार्जेस लिया, तो 22,500 में से 200 रुपया बैंक काट के हमको कितना देगा? 22,300। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना हुआ? 22,300 डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट। और बैंक चार्जेस डेबिट क्यों हुआ 200 सर? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कि बैंक चार्जेस हमारे लिए क्या है? डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओके, तो एंट्री क्या आया? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। आगे क्या बोला है? बिल इज डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट। सो ड्यू डेट तो समझा ना आपको? ऊपर 11 सितंबर कैसा आया? 8 मई का बिल था 4 महीने के लिए। तो मई गया, जून गया, जुलाई गया, अगस्त गया, 4 महीना गया। और 3 डे ग्रेस, 3 डेज क्या करेंगे? ग्रेस। तो आंसर क्या आएगा? 8 मई था, आंसर क्या आया? 11 सितंबर बराबर है। ओके, अगर बिल डिसऑनर हुआ तो हमारे पास तो वैसे भी ट्रिक है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल, जिधर गया उधर का अकाउंट। तो ड्रॉवी कौन है? नीता। नीता अकाउंट डेबिट टू बिल किधर गया बच्चे लोग? बिल किधर गया? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो एंट्री क्या आया? नीता अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। आगे क्या? सी वाले में बिल इज डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस 150। याद है नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? ओनर ऑफ द बिल एंड विल बी रिकवर फ्रॉम द प्रीवियस ओनर। तो फिलहाल ओनर कौन है? हम मतलब कौन? अनीता। तो अनीता मतलब हमारे जेब से 2 कैश जाएगा, हाँ क्या ना? एक्स्ट्रा 150। याद है ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन तो सेम है, 2 कैश। ये जो एक्स्ट्रा गया हम किससे रिकवर करेंगे? नीता से रिकवर करेंगे। तो नीता अकाउंट डेबिट कितने से हुआ? 22,650। सबको इधर तक समझा? ओके, एकदम लॉजिकली जाने का। सुना, आपके धीरे धीरे सारे केस फिर से रिवाइज हो रहे। तो ये सब में कौन सा केस था? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक काम करिए, एक काम कीजिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार आप रीड कीजिए। आप भी रीड करो, खुद सोचो। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार आप रीड करो। 2 मिनट है आपके पास, आप रीड करके रखो। सोच के रखो एक एक चीज अच्छे से। कौन है ड्रॉवर, कौन है ड्रॉवी,
क्वेश्चन नंबर 5 आप सोचो। एकदम मस्त समय, सारे केसेस फिर से रिवाइज हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में आपके। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 रीड किया बच्चे लोग? ओके, Akash drew a bill on Deepak for rupees 25,000 on 23rd December 2019 for 3 months. Akash कौन है? ड्रॉवर। दीपक कौन है? ड्रॉवी। दीपक एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू आकाश। अब आपको जर्नल का फॉर्मेट ये सब पता है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, वो सब आप बना सकते हो। ओके, तो 2019 डेट में आएगा, बराबर है। और डेट क्या है? 23rd दिसंबर। डेट क्या है बच्चे लोग? 23rd दिसंबर। बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड का एंट्री क्या आएगा? बोलो। हम लोग कौन है? आकाश। तो ड्रॉवर की बुक में क्या एंट्री आएगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और ड्रॉवी का नाम क्या है? ड्रॉवी का नाम क्या है? टू दीपक। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दीपक अकाउंट। कितने का बिल ड्रॉ किया बच्चे लोग? 25,000। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, अब आपको ये सब आता है, बराबर है। ओके, बिल नरेशन क्या आएगा? बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। आगे क्या दिया है? मस्त समय, ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज ड्यूली ऑनर्ड बाय दीपक। अगर दीपक ने ड्यू डेट पे बिल क्या कर दिया? ऑनर कर दिया, तो क्या एंट्री आएगा? बीइंग बिल, इधर सुनो, बिल ऑनर हो गया 23 दिसंबर, 3 महीना। दिसंबर गया, जैन गया, फेब, सबको समझते हैं, दिसंबर, जैन, अब तीसरा महीना कहां पे एंड हो रहा है? तीसरा महीना कहां पे एंड हो रहा है? फेब। तो सबको समझते हैं 23rd दिसंबर। हमको क्या ऐड करना है? 3 दिन। दिसंबर पूरा गया, जैन पूरा गया, बराबर है कि नहीं? अब फेब में ड्यू डेट क्या आएगा? 23rd था। 23rd दिसंबर से 23rd जैन, 1 महीना। 23rd जैन से 25 फेब, 2 महीना। और फेब से मार्च, सबको समझते हैं? दिसंबर से जैन 1 महीना, जैन से फेब 2 महीना, फेब से मार्च। तो आपका ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट क्या है? 26 मार्च। 26 मार्च को बिल ऑनर हो गया, तो आपका एंट्री क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 25,000 और 25,000। इधर तक आपको समझता है? आपने भी इतना तो सोचा होगा मेरे हिसाब से। आगे क्या बोल रहे हैं? गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आकाश एंड दीपक। दीपक ड्रॉवी सेम अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन या केसेस। अब ध्यान देना, केस नंबर 1, ड्यू डेट समझाना, दिसंबर से जैन 1 महीना, जैन से फेब 2 महीना, फेब से मार्च 3 महीना। तो सर 23rd था ना, 3 दिन ग्रेस, तो आंसर क्या है? 26। ओके, आगे क्या बोला है? इफ आकाश रिटेन द बिल टिल मैच्योरिटी। रिटेन का मतलब बिल मैंने मेरे पास ही रखा, मैंने किसी को भी नहीं दिया। आप जर्नल एंट्री किसके बुक में पास कर रहे हो? आकाश के बुक में। तो ए वाला मतलब बिल ऑनर हो गया, तो वही एंट्री 26 मार्च को अगर बिल मैंने मेरे पास ही रखा, ऑनर हुआ, तो क्या एंट्री आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 25,000 और 25,000 सेम था। ओके, बी वाला क्या बोला? बी वाला इंटरेस्टिंग। बी वाला क्या बोला बच्चे लोग? इफ आकाश डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक एट 6% पर एनम ऑन सेम डे। ये सेम डे मतलब कौन सा दिन था? 23rd दिसंबर, जिस दिन बिल ड्रॉन हुआ और एक्सेप्ट हुआ। अब मेरे को ना सबसे पहले क्या करने का? बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। सबसे पहले चुपचाप बिल डिस्काउंटेड विद बैंक का एंट्री सोचने का। क्या एंट्री आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल कितने का था बच्चे लोग? 25,000। अब मेन डिस्काउंट पे ध्यान देने का। डिस्काउंट का अमाउंट कैसे निकलेगा? 25,000 इंटू 6/100, पर 6 तो पूरे ईयर का है परसेंटेज। बिल कितने महीने का है? 3/12। तो रफ में आप कैलकुलेट कर सकते हो 25,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12। ये 0 गया, 6 1 जा 6 2 जा, बराबर है। और 2 1 जा 2 125। तो 125 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा? 375।
तो आपका डिस्काउंट का अमाउंट कितना है 375। बहुत लोग क्या करते हैं पता है, 25,000 का 6% निकालते घाई घाई में और आंसर रॉन्ग आता है। 25,000 इंटू 6/100, 6/100 तो पूरे ईयर का है, पर अपना बिल कितने महीने का, 3 महीना, तो 25,000 में से 375 गया, तो आपका आंसर क्या आएगा 24,625। सबको समझता है, इतना पैसा अपने को बैंक ने दिया। Being bill discounted with bank, give journal entry in the books of Akash and Deepak under each of the following cases. सुनो, इसने बिल अपने पास रखा था, तो ऑनर का एंट्री क्या आया, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अगर बिल बैंक के पास गया है तो मैं क्या बोलता हूं, बिल ऑनर का एंट्री क्या आएगा, 26 मार्च को बिल ऑनर का एंट्री आने वाला नहीं है। तुमको ये समझना है, नो एंट्री, क्योंकि बिल किसके पास है, बैंक के पास है, हमारे पास नहीं है। देखो उसके ऊपर लिखा है ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज ऑनर, बट ड्यू डेट पे बिल ऑनर हुआ है। अगर मेरे पास बिल है तो उसकी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिटेन, केस नंबर ए क्या बोला है, बिल को क्या किया, रिटेन, मतलब बिल हमने हमारे पास रखा। केस नंबर बी क्या बोल रहा है, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। सो बिल डिस्काउंटेड विद बैंक अगर ऑनर हुआ तो उसका एंट्री नहीं आएगा, क्योंकि पैसा किसको मिलेगा, बैंक को। तो ड्रॉवर के बुक में बिल डिस्काउंटेड विद बैंक का क्या होता है, नो एंट्री। सी वाला क्या है, अगर समझो आकाश ने बिल किसको भेजा है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन ऑन 23 दिसंबर। ये तो 23 दिसंबर को अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन है, मैं क्या बोलता हूं, सेम डेट 23 दिसंबर को अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन है तो क्या एंट्री आता है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। याद आया कितने का बिल था, 25,000, कितने का बिल था, 25,000, बिल सेंड फॉर कलेक्शन का ये एंट्री है। अब बिल सेंड फॉर कलेक्शन समझो ऑनर होता है, तो ड्यू डेट तो फिर से क्या आएगा 26 मार्च, ऑनर होता है क्या एंट्री आएगा, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। कितना अमाउंट है 25,000 और 25,000। सबको इतना समझता है, अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्या हो गया, ऑनर, तो पहले तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन का एंट्री क्या आएगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल। ऑनर हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। आगे क्या बोला है, ईच एंड एवरी, बच्चे लोग आगे बुक में क्या बोला है, फोर्थ, इफ आकाश एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर वीरेन। एक तो डी वाला केस क्या है, बिल एंडोर्स हुआ, कुछ नहीं बोला, तो सेम डेट 23 दिसंबर को अगर समझो बिल ऑनर हुआ, ऑनर नहीं हुआ क्या हुआ, एंडोर्स, मतलब अपने पास से बिल गया, किसको मिला, वीरेन, तो एंट्री क्या आएगा, वीरेन अकाउंट डेबिट, वीरेन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अपने पास से बिल चला गया और किसको मिला, वीरेन को। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ड्यू डेट के दिन तो पहले ही बोला बिल ऑनर हो गया, तो 26 मार्च को मैं क्या बोल रहा हूँ, ड्यू डेट के दिन बिल ऑनर हुआ, तो क्या मेरे बुक में एंट्री आएगा, मैं बोल रहा हूँ नहीं आएगा, क्योंकि बिल किसके पास है, वीरेन के पास, तो पैसा भी किसको मिलेगा, वीरेन को मिलेगा। अब ये 4-5 सम जो हमने किए, 5 सम हमने किए, हमारे ऑलमोस्ट सारे केस फिर से आ गए, सारे के सारे केस रिवाइज हो गए। तो ये समझा आपको, बिल वीरेन के पास गया, एंड देखो पहला क्या था, नॉर्मल केस, केस नंबर 1 आया, दूसरा क्या है, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, तीसरा क्या आया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, और चौथा केस क्या आया, बिल एंडोर्स। ये बार बार आ गया, अब हमको समझ गया। अब कुछ अच्छा सम देखते हैं ताकि अपने को कुछ नया सीखने मिले, ईच एंड एवरीवन। अब एक काम करो, एक बहुत अच्छा सम है, काफी अच्छा सम है। आप लोग सिर्फ मेरा एक काम करो, आप लोग सिर्फ मेरा एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 9 रीड करो, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छे से रीड करो, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो तो मेरे साथ साथ आपका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग रीड करके रखो, पूरा सोच के रखो। सर 5th के बाद 9th लिया, अरे बाकी सब सम सेम है, तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 9th सम अब थोड़ा नहीं, मैंने बहुत अच्छा सम ले लिया, 9th सम मैंने काफी अच्छा सम लिया, एक बार आपको रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको अच्छे से पूरा रीड करना है। ओके, अमोल ड्रॉज अ बिल ऑन अतुल, अमोल ड्रॉज अ बिल ऑन अतुल फॉर ₹24,000। और क्वेश्चन में हमेशा लास्ट में पढ़ लेने का, लास्ट में क्या बोला है,
गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमोल। तो मैं ऊपर लिख देता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको पूरा पूरा लिखना है, नो शॉर्टकट। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अमोल। अब ये सब सम आएंगे हाँ 10 मार्क के लिए। डेट, ये सब सम 10 मार्क के लिए एग्जाम आएंगे, बड़े सम। अब तक जो किए तो क्या था, वो रिवाइज हो गया आपका। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। ओके, आराम से, कोई टेंशन नहीं है, जैकपॉट चैप्टर है आपका, राइट जाना ही चाहिए, 10 मार्क आपके जेब में। अमोल ड्रॉज अ बिल ऑन अतुल फॉर ₹24,000। गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अमोल। अमोल कौन है, ड्रॉवर। आगे क्या बोला है, ऑन 6 अक्टूबर 2019 फॉर 3 मंथ्स। आगे क्या बोला है, अतुल एक्सेप्ट द बिल ऑन द सेम डे। सेम डे मतलब 2019 की ये बात है बच्चे लोग, 19 की ये बात है, अक्टूबर का महीना है और तारीख कौन सी है, 6 अक्टूबर। बीइंग बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड का एंट्री क्या था, बोलो। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, ड्रॉवी का नाम क्या है, टू ड्रॉवी का नाम क्या है, अतुल अकाउंट। बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, हाँ के ना, अमाउंट कितना है 24,000, इधर भी 24,000। नरेशन क्या आएगा, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 3 मंथ्स। इधर तक तो आपको भी समझता है। आगे क्या बोला है, अमोल सेंड्स द बिल टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन ऑन 20th अक्टूबर। अपने को क्वेश्चन के फ्लो को फॉलो करना है, ये एक बड़ा सम आया, अपने को क्वेश्चन के फ्लो को फॉलो करना है। तो डेट क्या है, 20 अक्टूबर। बिल सेंट फॉर कलेक्शन, आपको भी पता है, अपने पास से बिल गया तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 24,000, 24,000। इधर तक समझा। आगे देखो क्या बोला, बिफोर द ड्यू डेट अतुल फाइंड्स हिमसेल्फ टू अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल and request Anmol to accept and request request Anmol to renew it। याद आया, renewal of bill, बिल रिन्यू करना है, याद आया। तो रिन्यू के पहले सबसे पहले क्या आता है, बिल डिसऑनर। तो डेट क्या था, 6 अक्टूबर। कितने महीने का बिल था, 3 महीना। अक्टूबर, 6 अक्टूबर से 6 नवंबर, बराबर 1 महीना हुआ। 6 नवंबर से 6 दिसंबर, 2 महीना हुआ। सबको समझता है स्टूडेंट्स, यस और नो। अक्टूबर पूरा गया, नवंबर पूरा गया, हाँ कि ना, और अपना दिसंबर पूरा गया। सबको इधर समझता है, 3 महीने बाद। मतलब समझो, प्रैक्टिकली सोचो, ड्यू डेट अगर कैलकुलेट करने को नहीं आता है तुमको, 6 अक्टूबर है प्लस 3 महीना, 3 महीना कहां पे आएगा, इधर आएगा। तो 13 तो नहीं हो सकता ना, ये सबको समझता है। 3 महीना इधर आएगा, 10 + 2 12 आएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 6 जन 2009, आपको समझा, 6 अक्टूबर था 2019, 3 महीना मैंने इसमें क्यों ऐड किया, जिसको ड्यू डेट कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होता हो, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। तो अपना आंसर क्या है, 9 जन। अपना आंसर क्या है, 3 महीना वैसे भी सोचो, डायरेक्ट गया, अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया। तो नया महीना क्या है, जन में अपन ने 3 दिन ग्रेस ऐड किया, तो अभी ड्यू डेट क्या अपना 9th। अब ईयर चेंज हो गया, ईयर क्या आ गया 2020, और डेट क्या है 9 जन। अभी ध्यान देना, रिन्यूअल ऑफ बिल में सबसे पहले बिल क्या करना है, कैंसिल। बिल कैंसिल बोलो या डिसऑनर बोलो, वन एंड द सेम, वेरी इंपॉर्टेंट सम। तो बिल कैंसिल किया तो अपना लॉजिक, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। ड्रॉवी कौन है, अतुल। अतुल अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बस देख लेने का, नोटिंग चार्जेस है क्या, नोटिंग चार्जेस क्या लिखा है, before the due date Atul finds himself unable to make the payment of the bill and requests Amol to renew it. Amol agree on the proportion that Atul should pay ₹10,000 in cash along with interest। मतलब किधर भी नोटिंग चार्जेस दिया नहीं, वो बात की बात है, कितना दिया पैसा वो सब बात की बात है। तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल, जिधर गया उधर का अकाउंट, आराम से, कोई घाई नहीं। तो अतुल अकाउंट डेबिट टू बिल किधर गया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। कितना अमाउंट है बच्चे लोग, 24,000, और इधर भी कितना है 24,000। नरेशन क्या आएगा, बीइंग बिल सेंड टू कलेक्शन वाज डिसऑनर। अब आगे बहुत इंटरेस्टिंग सॉरी,
Amol agrees to the proposal on the condition that Atul should pay 10,000 in cash along with interest and accept a new bill for 2 months for the balance. अब मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ. मुझे दिमाग लगा के क्वेश्चन में पढ़ के सोचो, इंटरेस्ट जो है वो कैश के साथ आ रहा है कि बिल के साथ. एक बार फिर से पढ़ो, फिर से इंपॉर्टेंट लाइन है. Amol agrees to the proposal on the condition that Atul should pay 10,000 in cash along with interest and accept a new bill for the balance for 2 months. मैं क्या बोल रहा हूँ स्टूडेंट, सुनो ध्यान से. इंटरेस्ट किसके साथ आ रहा है? कैश के साथ के बिल के साथ. इंटरेस्ट कैश के साथ आ रहा है तो कैश के पहले आपको इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री पास करनी पड़ेगी. 9th जन इंटरेस्ट चार्ज याद आया. हमारे लिए इंटरेस्ट क्या आएगा? इनकम. और ये हमको कौन देने वाला है? ड्रॉवी. तो हमारे बुक में एंट्री क्या आएगा? अतुल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट चार्ज. क्वेश्चन थोड़ा मेहरबान है क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है कितना? 800 रुपया. अब वो मुझे पैसा दे रहा है, पार्ट पेमेंट दे रहा है. कितना पार्ट पेमेंट दे रहा है? 10,000 विथ इंटरेस्ट. तो मेरे पास पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट. ये पैसा मुझे किसने दिया? अतुल ने दिया. तो 10,000 पार्ट पेमेंट. बिल कितने का था? 24,000. उसमें से उसने मुझे 10,000 रुपया दिया प्लस एक्स्ट्रा 800 दिया. तो मेरे पास टोटल कितना आया? 10,800 बीइंग part payment received with interest. अब 9th जन फिर से ड्यू डेट तो क्या? 9th जन नया बिल ड्रॉ हुआ तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? टू अतुल अकाउंट. कितने का बिल बनेगा? मुझे उससे 24,000 रुपया ओरिजिनल लेना था. वो भाई साहब ने 10,000 रुपया प्रिंसिपल दिया तो बचा कितना? 14,000. 14,000 प्लस इंटरेस्ट कितना हुआ? 14,800. सबको इतना समझता है स्टूडेंट्स? यस और नो? नया बिल बना. ये 14,800 कैसा है? 24,800 टोटल लेना था. उसमें से सॉरी इंटरेस्ट तो आ गया. बिल कितने का बनेगा? 14,000. सॉरी, रियली सॉरी, 14,000 का बिल बना. सर 14,000 कैसा आया? टोटल 24,000 था प्लस इंटरेस्ट 800. मुझे उससे लेना था 24,800. उसने मुझे कितना दिया? 10,800. तो नया बैलेंस कितना बचा? 24,800 minus 10,800. That comes to how much? 14,000. Being bill drawn and accepted. Being new bill drawn and accepted. अब आगे क्या है स्टूडेंट? आगे क्या है? अतुल रिटायर द बिल ऑन 12th जन. 12 जन को ही भाई साहब ने रिटायर कर दिया बाई पेइंग रुपीज हाउ मच? 13,500. ये बिल रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या होता है? ड्रॉवी ने ड्यू डेट के पहले ही पैसा दे दिया. ड्रॉवी ने ड्यू डेट के पहले पैसा दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिल रिटायर. रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या होता है? ड्यू डेट के पहले पैसा देना. तो हमारे पास पैसा आया, कैश अकाउंट लिखो, बैंक अकाउंट वन इज द सेम. कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. बच्चे लोग बिल कितने का था? 14,000. ये भाई साहब ने हमको पैसा कितना दिया? 13,500. तो रिबेट का अमाउंट कितना आया? 500. सबको समझा? बीइंग बिल रिटायर्ड. अच्छा सम था, बहुत अच्छा सम था. इंपॉर्टेंट पॉइंट इस सब में बच्चे लोग ये था कि इंटरेस्ट कैश के साथ आ रहा है तो कैश के पहले इंटरेस्ट की एंट्री आना कंपलसरी है. पूरा सम का अगर रिकैप देखो तो 6 अक्टूबर को बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड हुआ था, बिल रिसीवेबल टू अतुल. फिर 20 अक्टूबर को हमने बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया तो एंट्री क्या है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल. 9th जैन को इसने हमको रिक्वेस्ट किया कि रिन्यूअल ऑफ बिल. तो हमने बिल को क्या किया? कैंसिल कर दिया, डिसऑनर.
तो डिसऑनर का एंट्री क्या, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल, जिधर गया उधर का अकाउंट, और बिल किधर गया था, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। इसने क्या बोला, मैं तुमको कैश दूंगा प्लस इंटरेस्ट दूंगा और बैलेंस के लिए बिल ड्रॉ करूंगा। तो कैश के साथ इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए हमने पहले इंटरेस्ट की एंट्री पास की। इंटरेस्ट चार्ज अतुल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना था, 800। फिर कैश अकाउंट टू अतुल 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट 10,800 दिया, तो बैलेंस कितना बचा, 24,800 में से 10,800 चला गया, तो बैलेंस कितना बचा, 14,000। और ये 14,000 का नया बिल बना और इस बिल को इसने रिटायर किया। रिटायर मतलब ड्यू डेट के पहले पैसा देना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अ वेरी इंटरेस्टिंग सम। इस सम में क्या बोला था, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अमूल। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, फॉर एग्जाम्पल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अमूल के बदले अतुल होता तो क्या एंट्री आता, इसका उल्टा। पहला बिल रिसीवेबल टू अतुल था, तो इसका उल्टा क्या आएगा, अमूल टू बिल्स पेबल, समझता है हाँ के ना। इसका बिल सेंड फॉर कलेक्शन का क्या आएगा, उसके बुक में नो एंट्री, ड्रॉवी के बुक में नो एंट्री। अब इधर बिल डिसऑनर हुआ, बराबर है, तो उधर क्या एंट्री आएगा, उधर क्या एंट्री आएगा बच्चे लोग, याद आया कुछ, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू अमूल अकाउंट, क्योंकि नोटिंग चार्जेस नहीं है। इंटरेस्ट अपने लिए इनकम, तो उसके लिए एक्सपेंस, उसके लिए मतलब अतुल के लिए, तो अतुल अपने बुक में उल्टा एंट्री पास करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अमूल अकाउंट। इधर कैश टू अतुल, तो इसका उल्टा क्या है, अमूल टू कैश। फिर बिल रिसीवेबल टू अतुल है, तो इधर क्या आएगा, उल्टा अमूल टू बिल्स पेएबल, बराबर है कि नहीं। और फिर क्या आएगा, रिटायरमेंट पैसा दे देगा ड्यू डेट के पहले, तो बिल्स पेएबल टू कैश टू रिबेट। ये ड्रॉवी कुछ भी नहीं है, सब कुछ उल्टा, और सेम रट्टा रटाया एंट्री हम ड्रॉवी के बुक में पास करते हैं। अ वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग सम, काफी काफी अच्छा सम था। अब आपके पास एक बहुत अच्छा सम और आ गया, क्वेश्चन नंबर 10। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, फिलहाल 2 मिनट रुका हूं, आपको क्वेश्चन नंबर 10 आराम से पढ़ना, एकदम आराम से क्वेश्चन नंबर 10 आपको पढ़ना है। मैं 2 मिनट वेट करूंगा आपका, सोच के रखो, आप भी सोचो क्वेश्चन 10 का एंट्री। काफी इंटरेस्टिंग सम है, बड़ा सम है। ओके स्टूडेंट्स, पढ़ा आपने बच्चे लोग। पहला पहला लाइन क्या है, निशा सोल्ड गुड्स टू आशा वर्थ ₹34,000। तो आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हो निशा के बुक में, निशा ने आशा को गुड्स बेचा, तो नॉर्मल नॉर्मल बेटा, डेट नहीं दिया है तो ऑलवेज रिमेंबर सीरियल नंबर। हम लोग कौन है, निशा। हमने अगर आशा को गुड्स बेचा तो एंट्री क्या आएगा बच्चे लोग बोलो, आशा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपको ये समझता है, आशा अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, सेल्स अकाउंट, बराबर है। कितने का गुड्स बेचा हमने, 34,000, और इधर भी कितना आएगा 34,000। इधर तक आपको समझता है, पहला लाइन तो आपको समझता है। बच्चे लोग आगे क्या है, आशा पेड 10,000 immediately and accepted a bill for the balance 24,000 at 2 months। प्रैक्टिकली सोचो, आप कौन हो, निशा, आपने 34,000 का गुड्स बेचा, अब सामने वो क्या कर रही है, 10,000 कैश दे रही है और 24,000 के लिए नया बिल ड्रॉ कर रही है। डेट नहीं दिया तो सीरियल नंबर, आपके पास पैसा आया, एकदम लॉजिकल सोचोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कैश अकाउंट डेबिट कितना, 10,000, और बाकी का बैलेंस कितना था, 24,000। उसके लिए आपके पास क्या आया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना, 24,000 टू, ये सब कौन दे रहा है आपको, आशा। आशा पहले डेबिट हुई थी, अब क्या हो गई, क्रेडिट। आशा का अकाउंट इधर ही क्या हो गया, क्लोज। इधर तक तो आपको समझता रहेगा। आगे क्या बोला है,
निशा डिस्काउंटेड बिल कितने महीने का है? 2 महीने का. निशा डिस्काउंटेड द बिल विथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आफ्टर 1 मंथ. पहले तो बिल डिस्काउंटेड का एंट्री क्या आता है बच्चे लोग? आपको अब एंट्री समझना चाहिए. बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. बिल कितने का है? 24,000 का. बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, डिस्काउंट का अमाउंट निकालना है 24,000 इंटू डिस्काउंट का रेट कितना है बच्चे लोग? 15/100. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर बिल कितने महीने का है? 2 महीने का. बट हम बैंक के पास कब गए? आफ्टर 1 मंथ. तो 2 महीने बाद का बिल था पर उसमें 1 महीना चला गया, इसलिए इधर 2 महीना नहीं आएगा. इंटू 1/12. आपको समझा? 24,000 इंटू 15/100 इंटू 1. आपको एग्जाम में ऐसा ब्रैकेट में बताना इंटू 1/12. आपको 1/12 का लॉजिक समझा? सर बिल तो कितने महीने का था? 2 महीने का. तो आपने इधर 1 क्यों लिखा? इसका लॉजिक ये है, इसका बच्चे लोग लॉजिक ये है, आफ्टर 1 मंथ, पॉइंट टू बी नोटेड, आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद. कितने महीने बाद? 1 महीने बाद आप किसके पास गए? बैंक के पास. तो अभी ये 0 0 क्या हो गया? कैंसिल. 12 2 24. तो अमाउंट कितना आ गया? बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, सबको समझता है? अमाउंट कितना आया? 300 रुपया. और माइनस करके बैंक अपने को कितना देगा? 23,700. बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक. पॉइंट टू बी नोटेड, नया पॉइंट क्या समझा? बिल 2 महीने का है, पर अगर हम 1 महीने बाद बैंक के पास गए तो 1 महीना तो चला गया, तो बचा कितना महीना? 1 महीना. तो सर ये इंटू बहुत लोग गलती करते हैं, 24,000 इंटू 15/100 लिखते हैं, पर 15/100 नहीं आ सकता. क्यों नहीं आ सकता? 15% तो पर एनम है पूरे साल का, पर बिल कितने महीने का है? 1 महीने का. सर बिल तो 2 महीने का है ना. अरे भाई पर 1 महीना चला गया तो बचा कितना महीना? 1 महीना. देखो गुड्स बेचा, पार्ट पेमेंट कैश में हुआ, फिर बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड हुआ, बिल हमने बैंक के पास क्या करा है? डिस्काउंट करा है. इधर तक सबको समझता है. आगे देखो क्या हुआ. द बिल वॉज डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट. अब फंस गए. द बिल वॉज डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट. बिल डिस्काउंटेड विद जो बैंक था वो क्या हो गया? डिसऑनर. ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, आशा अकाउंट डेबिट टू बिल, जिधर गया उधर का अकाउंट. और बिल किधर गया है इस बार? बैंक के पास. क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस नहीं दिया है, तो अमाउंट कितना आएगा? 24,000 जितने का बिल था. बराबर. बिल डिसऑनर का एंट्री क्या आता है? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल, जिधर गया उधर का अकाउंट. और इस समय बिल किधर गया है? बैंक के पास. आगे बच्चे लोग आगे क्या बोला है? अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है. आशा रिक्वेस्टेड निशा, आशा ने निशा को क्या बोला? टू एक्सेप्ट 4,000 and interest in cash on remaining amount at 11% per annum for 3 months. फंस गए तुम. निशा agreed and for the balance आशा accepted a new bill at 3 months. अब आराम से सुनना वो क्या बोल रही है. आशा ने निशा को क्या बोला कि तू 4,000 और इंटरेस्ट कैश में ले. तो मुझे एक बात बताओ, 4,000 और इंटरेस्ट कैश में ले तो फिर से इंटरेस्ट किसके साथ आ रहा है? कैश के साथ. बराबर है कि नहीं? तो पहले किसका एंट्री आएगा? इंटरेस्ट का, फिर कैश. इसने बोला है, देखो क्या बोला है, आशा रिक्वेस्टेड निशा टू एक्सेप्ट 4,000 एंड मतलब प्लस 4,000 प्लस इंटरेस्ट कैश में ले. तो पहले हमको क्या पास करना है? इंटरेस्ट का एंट्री. हमारे लिए इंटरेस्ट इनकम है और हमको ये इंटरेस्ट कौन देने वाला है? आशा. तो आशा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. अब मेरे को एक लॉजिकल बात बताओ, मुझे उससे लेना कितना था? 24,000 रुपया. 4,000 रुपया वो दे रही है और बाकी के लिए वो नया बिल ड्रॉ कर रही है. क्लियरली लिखा है देखो, एन इंटरेस्ट इन कैश ऑन रिमेनिंग अमाउंट एट 11% पर एनम फॉर 3 मंथ्स.
इसने बोला इंटरेस्ट रिमेनिंग अमाउंट पे निकलेगा, पर अगर ये नहीं भी बोलेगी तो हमको समझना चाहिए इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन रिमेनिंग अमाउंट। ये सर रिमेनिंग अमाउंट कितना, 24,000 का बिल है, वो 4,000 कैश देगी, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है 20,000। 20,000 इंटू 11/100, पर 11% तो पूरे साल का है। और ये नया बिल जो है, निशा एग्रीड एंड फॉर द बैलेंस आशा एक्सेप्टेड अ न्यू बिल एट 3 months, तो इंटू क्या आया 3/12। सबको समझता है 20,000 कहां से आया, 24,000 में से कैश 4,000 देगी, तो इंटरेस्ट ऑलवेज रिमेंबर इज कैलकुलेटेड ऑन अनपेड अमाउंट। इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकलेगा, अनपेड अमाउंट पे। तो कैश 4,000 प्लस इंटरेस्ट दे रही है और बैलेंस के लिए वो न्यू बिल ड्रॉ कर रही है, पर पहले इंटरेस्ट किसके साथ आ रहा है, कैश के साथ। तो पहले हमको इंटरेस्ट का एंट्री पास करना पड़ेगा, फिर कैश, फिर नया बिल। तो अभी अभी ये निकलेगा कैसे, 20,000 इंटू 11/100 इंटू 3/12, 0 गया, 20,000 समझा, 11/100, और नया बिल कितने महीने का, 3 महीने का। 3 1 3 4 4 1 4 5 20 50 बराबर है कि नहीं। तो आंसर कितना आया, 550 रुपया। आंसर कितना है, 550। सबको समझता है, 50 इंटू 11, 50 इंटू 11, 3 1 3 4 4 5 20। तो इंटरेस्ट कितना है, 550। अब अपने को कैश आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है। कैश अकाउंट डेबिट टू आशा अकाउंट 4,000 प्लस इंटरेस्ट कितना 550, तो टोटल कितना आया 4550। इंटरेस्ट अमाउंट कितना है टोटल 4550, समझा। 4,000 कैश प्लस इंटरेस्ट 550। अब नया बिल बन रहा है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आशा अकाउंट। कितने का बनेगा नया बिल, सुनो, मुझे उससे 24,000 लेना था, प्लस इंटरेस्ट 24,550 लेना था, उसमें से 4,550 दे दिया, तो बचा कितना 20,000 हमको उससे लेना है। बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। एक बार फटाक से मैं रिकैप देता हूं, हमने सेल्स किया 34,000 का, पार्ट पेमेंट 10,000 दिया, और नया बिल कितने का दिया 24,000। अब वो नया बिल हमने, नया बिल नहीं बिल, वो बिल हमने बैंक के पास डिस्काउंट कराया, तो बैंक डिस्काउंट टू बिल रिसीवेबल, पर ड्यू डेट पे वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर। तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल जिधर गया बैंक, 24,000 रुपया मुझे उससे लेना था, उसने क्या बोला 4,000 कैश ले लो प्लस इंटरेस्ट ले लो ऑन रिमेनिंग अमाउंट। तो इंटरेस्ट आया 550, 4,000 प्लस इंटरेस्ट 4550। अब नया बिल कितने का बना है, 20,000 का। आगे देखो क्या हुआ है, आगे कुछ और इंटरेस्टिंग हुआ है। बट आशा बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 40% कुड बी रिकवर्ड। सबको समझता है स्टूडेंट्स, यस और नो, 40% टू बी रिकवर्ड। ए बिल इंसॉल्वेंसी का केस हो गया, याद आया, इंसॉल्वेंसी का केस हुआ। अगर ड्रॉवी ड्यू डेट के पहले इंसॉल्वेंट हुआ, तो इंसॉल्वेंसी में सबसे पहले तो बिल क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। तो फिर से बिल को उल्टा कर दो, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल जिधर गया, और किधर भी नहीं गया तो बिल रिसीवेबल 20,000 और 20,000। याद आया सबको, हाँ के ना, यस और नो, ईच एंड एवरीवन, यस और नो। ओके, तो एंट्री क्या आया, जो नया बिल बना था उसको डिसऑनर किया, तो हमको उल्टा करना पड़ा। अब आगे क्या बोला, याद है, बैड डेब्ट्स का एंट्री आएगा। पार्ट पेमेंट मिला, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू ये कौन कर रहा है, ये सब आशा। तो मुझे आशा से लेना कितना था 20,000, पर पार्ट पे इधर सुनो कितना परसेंट मिला, 40%। तो 20,000 का 40%, इधर सुनो 20,000 का 40%, आंसर कितना हुआ 8,000। 8,000 उसने मुझे दिया, क्लियरली लिखा है देखो, आशा बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 40% कुड बी रिकवर। तो 40% 8,000 मिला, तो कितना नहीं मिला 12,000। नरेशन क्या आएगा, बीइंग आशा बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 40% कुड बी रिकवर फ्रॉम हर। इसमें क्या हुआ बच्चे लोग, नॉर्मल बिल बना, बिल डिस्काउंट कराया, याद आया, फिर बिल डिसऑनर हुआ, मतलब
नॉर्मल केस भी हुआ, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक भी हुआ, रिन्यूअल भी हुआ और साथ में इंसॉल्वेंसी में। सुन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिन्यूअल हो या इंसॉल्वेंसी हो, ऑलवेज रिमेंबर आपको क्या एंट्री पास करनी है, डिसऑनर की एंट्री पास करनी है। हमेशा याद रखना, रिन्यूअल और इंसॉल्वेंसी के पहले सबसे पहले आपको बिल डिसऑनर का एंट्री पास करना है। और हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन अनपेड अमाउंट। हमेशा हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकलेगा, अनपेड अमाउंट पे निकलेगा। ये सम काफी अच्छा सम था, काफी अच्छा सम था। इसमें हमको ये भी सीखने मिला कि बिल डिस्काउंटेड करा रहे हैं, हमेशा याद रखना, तो डिस्काउंट के साथ महीना आफ्टर 1 मंथ, मतलब 1 महीना चला गया इसलिए कितना महीना आया, 1 ही आया। और कभी कभी क्वेश्चन में इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं दिया रहेगा तो इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, अनपेड अमाउंट पे निकलेगा। बराबर। आज हमने ये कौन से सम किए, 9 सम किया, 10 सम किया और हमने कौन सा किया, 5th। अब तक हमारे कौन कौन से सम हो चुके हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 9th एंड 10th। 9th और 10th भी हमारा हो चुका है, यस और नो, बराबर है बच्चे लोग, ओके। 9th एंड 10th भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नया करेंगे। प्लस एक रिक्वेस्ट है आपसे, अब तक जितना भी हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज करना। ये 9th एंड 10th वाला सम काफी इंपॉर्टेंट सम था, ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।